जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 3/14 ऑफ अ सर्टेन नंबर। बाय मिस्टेक ही फाउंड 3/4 ऑफ इट। हीज आंसर वाज 150 मोर देन द करेक्ट आंसर देन द गिवन नंबर। यानी कि एग्जामिनर ने पूछा है कि वो नंबर क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसने 3/14 निकालने को आता, बट उसने बाय मिस्टेक उसका 3/4 निकाल दिया, और जिसके कारण उसका आंसर जो है वो 150 ज़्यादा आ गया। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि वो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को देखने के बाद में हम एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जो इन दोनों से फ्रैक्शन में कट जाए। तो अगर मैं एक नंबर मान लूँ कि वो जो नंबर था वो 28 था, तो इस 28 का अगर मैं निकालूंगा आपका 3/14, तो मेरे पास कितना होगा 14, और 14 28 यानी कि 6। वो नंबर क्या होना चाहिए मेरे पास में, 6 होना चाहिए। बट जब मैं उसका निकालूंगा कितना आपका 3/4, तो ये 7 7 थे 21, यानी कि 21। और इन दोनों का जब मैं डिफरेंस करूंगा, डिफरेंस कितना आना चाहिए मेरे पास 15। बट एग्जामिनर क्या कह रहा है, डिफरेंस कितना है मेरे पास 150। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। जिससे से मल्टीप्लाई किया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपका जो नंबर आएगा वो 280 आ जाएगा। 280 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं एग्जामिनर ने क्या कहा। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड 3/14 ऑफ अ सर्टेन नंबर। 3/14 निकालने के लिए बोला, बट बाय मिस्टेक उसने क्या निकाल लिया, उसने 3 बाय कितना आपका 4 निकाल लिया। यानी कि 3/4 निकाला तो कितना हुआ 21 हो गया। फिर अगर मैं 3/14 निकालता तो मेरा कितना आता 6 आता। तो इन दोनों का डिफरेंस किया तो ये डिफरेंस में कितना ज्यादा आ रहा है, 15 ज्यादा आ रहा है। बट एग्जामिनर कह रहा है 15 नहीं है भाई, वो 150 था। तो इस 15 को 150 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो जिससे से मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करें, यानी 280। यानी इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 280 आ जाएगा। चलिए एक बार और देखते हैं। मान लेते हैं कि वो नंबर x है। अब उस x का निकालने के लिए बोला था उसने कितना 3/14, बट उसने निकाल कितना लिया x का 3/4। तो जिसके कारण वो जो 3/4 निकाले, जिसके कारण जो आंसर आया वो कितना आया, वो 150 ज्यादा आ गया। तो इसका मतलब 3/4 निकाला, तो इसमें से माइनस करेंगे x का कितना आपका 3/14, और इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो 150 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यही कहा ना भाई, निकाला 3/14 निकाल दिया 3/4, जिसके कारण क्या हुआ कि जो अंतर आया वो 150 आ गया। तो एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, नहीं तो इस 3 से 3 कॉमन निकालेंगे तो ये 50 आ जाएगा आपका। तो ये 50 आ जाएगा, तो ये कितना होगा आपका 28, यानी कि 14 दूनी 28। अब ये 28 हो गया 28, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका 14 दूनी 28। तो ये 7 चौक 28 यानी कि 7, और ये कितना हो जाएगा आपका 2। x बराबर में कितना हो जाएगा 50। तो ये कितना होगा 5x बराबर में 28 इजकल टू में 50। तो ये इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 280। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यानी कि जब भी आप क्वेश्चन करते हो हमेशा इन यानी कि डिनोमिनेटर वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान रखना, कि अगर आप एज्यूमिंग मेथड से कर रहे हैं तो आप उस तरह का नंबर एज्यूम करें जिससे नंबर पूरा पूरा कट जाए। यानी कि 28 की जगह आप अगर 100 भी मानते तो भी आंसर ठीक आता, 10 भी मानते तो भी आंसर करेक्ट आता। बट मैंने क्या किया, मैंने डिनोमीटर को देखा और डिनोमीटर के अंदर अकॉर्डिंग मैंने एक नंबर माना, तो उससे मेरा आंसर इजीली आ गया। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।